हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात की थी। वहाँ पे हमने लार्जर डिस्टेंस मेजरमेंट बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड देखा था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू द प्लैनेट। आज हम ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशंस ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। लार्जर डिस्टेंस का तो डिस्कशन होगा, अब स्मॉलर की। हमें स्मॉलर की रेंज की बात करें तो पहले हमने रेंज देखी 10⁻³ वो किसके लिए थी? मीटर स्केल के लिए। मीटर स्केल से छोटा मेजरमेंट करना हो तो 1 ईयर स्केल, उससे भी छोटा मेजर करना हो तो स्क्रू गेज। ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। जब इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज होते तब क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड यूज होती थी, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, पहला टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक मॉलिक्यूलर। ये देख रहे हो, मॉलिक्यूलर का रेंज दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर का साइज दिया हुआ 10⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर ना, जो हम आँख से देख ही नहीं सकते उसे हम स्केल वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोन स्क्रू गेज से मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। नॉर्मली ये इंस्ट्रूमेंट आपको लैब में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। See this, visible light is used in optical microscope. Optical microscope instrument है, उसमें optical which is related with the light, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं वो थिंग। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट की बात करें तो लेट्स सी दिस। फॉर अ विजिबल लाइट द रेंज ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ ये वर्ड नया नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हैं। इज फ्रॉम अबाउट 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग। एक रेंज दिया हुआ है 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग। क्या इसका मतलब क्या होगा? 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग की बात करें तो ये रेंज जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो विजिबल वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ में ही हम लोग सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। 4000 से छोटी वेवलेंथ और 7000 से बड़ी वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ हरा रंग दिखता हो तो समझ लेना कि हमारा रेनबो का हरा रंग के बाकी के रंग सब एब्जॉर्ब हो गए होंगे। तो जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो कलर दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि चलो आपके घर का कलर का, आपके घर के वॉल की जो कलर है, ठीक है, वो कलर के सिवाय के और उसके अलावा जो भी कलर है वो क्या होगा? वो सब एब्जॉर्ब हो चुके होंगे और वही जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो आपको दिखेगा। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये रेंज में आएगा 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग। वेयर द वन एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। हैंस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल विथ साइज देन दिस। इससे भी छोटी आ गया है तो है ना। ऑप्टिकल मीन्स व्हाट? और ऑप्टिकल मीन्स व्हाट? विजिबल लाइट मीन्स जो विजिबल लाइट हम लोग ये रेंज में देख सकते हैं। लेकिन उससे भी छोटा चीज़ आ गया तो जहाँ पे ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लिमिट खत्म हो जाए तो देखते हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। माइक्रोस्कोप ही यूज़ करेंगे, लेकिन विजिबल लाइट की बजाय हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम। क्या यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम इज वी आर गोइंग टू यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम। देखो इलेक्ट्रॉन बीम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करेगा तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल लाइट यूज़ करे तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रिजोल्यूशन कितना है? 0.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये रिजोल्यूशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है। रिजोल्यूशन मीन्स आप सबके पास मोबाइल हो गए, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को सेल्फी और फोटो खींचने की आदत होगी, तो सभी फ़ोन की कैपेसिटी और क्लैरिटी अलग है, डिफरेंट है। तो क्लैरिटी वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द कैमरा, ठीक है। आप आई होप आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो 0.6 एंगस्ट्रॉम उसका रिजोल्यूशन पावर है जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एटम एंड मॉलिक्यूलर हम मटेरियल के मेज़र कर सकते हैं आराम से। इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की लिमिट आ जाए तब हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद इन रिसेंट टाइम
टनलिंग माइक्रोस्कोपी हैज़ बीन डेवलप। पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हटा के क्या लाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या है, टनलिंग माइक्रोस्कोप। मॉडर्न टाइम में हम ये यूज़ करते हैं। हैज़ बीन डेवलप इन विच अगेन द लिमिट ऑफ resolution is better than an Armstrong. It is possible to estimate the size of molecular. उससे भी बेटर इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बना दिया, वो क्या है, टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल की मेजरमेंट करने की डिफरेंट टेक्निक दिया हुआ है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड की जो बात कर रहे थे उसके लिए आगे चलते हैं। चलो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑलिक एसिड। कभी एसिड का डायमीटर मेजर किया है, कभी एसिड का थिकनेस मेजर किया है। यहाँ एसिड का थिकनेस मीन्स डायमीटर मीन्स उसका लेंथ मेजर करने वाला। कैसे मेजर करें एसिड को मेजर करने के लिए यहाँ एक मेथड है। व्हाट इज ऑलिक एसिड, पहले वो समझते हैं। सी दिस, ऑलिक एसिड इज अ सोपी लिक्विड विथ a large molecular size of order of 10⁻⁹ मीटर। क्या है वो, एक लिक्विड है, सोपी लिक्विड है, और उसका साइज कितना दिया, 10⁻⁹ मीटर। ओके, यहाँ हम एक सिंपली मेथड फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको समझ में आ जाएगा ऑलिक एसिड के लिए कैसे मेजरमेंट करने हैं। मेजरमेंट ऑफ और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड, डिसॉल्व 1 milli means what, 1 centimeter cube of olic acid in 20 milli of alcohol. ओके, सपोज आपके घर में शहद होगा, शहद माने हनी। ओके, हनी को पतला करना हो तो क्या करेंगे, हम उसमें पानी डालेंगे और उसे बराबर मिक्स करेंगे तो पतला हो जाएगा। उससे ज़्यादा पतला करना हो तो हम ज़्यादा पानी डालेंगे। तो यहाँ ऑलिक एसिड को पतला करना है तो उसमें क्या डालोगे, यहाँ पे अल्कोहल यूज़ किया है तो वहाँ पर सिर्फ 20 मिली, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें 20 ml मीन्स 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, अल्कोहल है। और उसमें उसके साथ दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड है। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करके एक और समझ ले, यहाँ छोटा सा बीकर या कुछ भी थिंग ले लिया, उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना उसमें 20 मिलीमीटर और 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ऑलिक एसिड। तो यहाँ सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड का पार्ट कितना होगा, 1/20 पार्ट होगा। जिससे हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 1/20 पार्ट ऑफ ऑलिक एसिड इन दिस थिंग और इन दिस बीकर। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड, टेक 1 ml ऑफ द अबोव सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, जो हमने S1 यहाँ पे मिला हुआ है उसमें से सिर्फ 1 ml लेना है। ठीक है, उससे वापस किस में मिक्स करना है, अल्कोहल में। फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे कलर देखना, अल्कोहल का कलर तो मैंने सेम लिया है, यहाँ पे वापस अल्कोहल ले लिया 20 मिलीमीटर और 20 सेंटीमीटर की। उसमें जो हमें अभी सॉल्यूशन मिला, सी दिस, जो हमें सॉल्यूशन मिला S1, उसमें क्या है सॉल्यूशन में, 120 पार्ट ऑफ ऑलिक एसिड है और अल्कोहल है। उसे वापस अल्कोहल के साथ मिक्स किया और उसे और एक थिंग में ले लिया तो हमें सॉल्यूशन 2 मिल गया। तो वहाँ पे कितना है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हो 1/20 20 इंटू 20 करोगे 1/400 पार्ट ऑफ ऑलिक एसिड है। उससे ज़्यादा क्या है, अल्कोहल है, उसमें सिर्फ 1/400 पार्ट। और समझ लो कि 400 में से सिर्फ 1 पार्ट ऑफ ऑलिक एसिड वहाँ है। तो हम कह सके 1/400, 1 में से ओनली 400 पार्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, सी दिस, अल्कोहल, अल्कोहल के साथ ऑलिक एसिड, ये अल्कोहल है उसके साथ ऑलिक एसिड, दोनों के मिक्स किया तो 120 पार्ट क्या रहा, सिर्फ ऑलिक एसिड 120 पार्ट है। फिर से अल्कोहल के साथ मिक्स किया तो यहाँ पे क्या मिला, 400 पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड है। चलो आगे देखते हैं, सी दिस, यहाँ पे, सो दैट concentrations of solution is 1/20 means 1/400 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितना होगा, पहले 1/20 था, वापस उसमें अल्कोहल डाला तो
20 अगेन होगा तो यहाँ पे क्या मिला 1/20 सेंटीमीटर क्यूब रहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सी दिस। अभी नेक्स्ट, अब जो हमने सॉल्यूशन मिला, ठीक है, नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर, नाम विचित्र है ना, लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लार्ज थ्रू आउट द पुट। लेट्स सी, ये समझते हैं पहले। ये हमने एक बीकर और कुछ भी थिंग ले लिया जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है, उसमें ये जो पाउडर का नाम दिया हुआ थोड़ा विचित्र है। पाउडर का नाम है लाइकोपोडियम। वो पाउडर हम उस पानी के ऊपर डालोगे। जब इसे पानी के ऊपर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा। एक क्रिएट सरफेस, एक क्रिएट सर्कुलर पाथ। ठीक है, जैसे ऊपर डालोगे तो एक से ऊपर एक परत बना देगी, वो भी सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो हमको सॉल्यूशन S2 मिला था जिसमें 1/20 पाथ ऑफ ऑलिक एसिड थे, उसके ड्रॉप यहाँ हम डालेंगे। सी दिस, ये ड्रॉप ऐसे वही पाउडर पे डालेंगे क्योंकि हमें डायमीटर मेज़र करना है ये ऑलिक एसिड के ड्रॉप, ये ऑलिक एसिड के। ठीक है, तो हमें ऐसी सरफेस चाहिए जिसपे हम ऑलिक एसिड को हम मेज़र कर सकते हैं। लाइकोपोडियम नहीं होगा और डायरेक्ट पानी में डाल दोगे तो वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स तो नहीं होगा लेकिन ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा पानी पे, लेकिन हम उसे मेज़र सिंपली नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या किया, एक पाउडर डाल दिया, उसके उसके सरफेस पे हमने वो ड्रॉप डाले तो क्या होगा, उस सरफेस पे जो पाउडर की सरफेस सर्कुलर बना उस पर पूरा स्प्रेड होके ये पूरा ड्रॉप्स उस पर स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, चलो। ठीक है, ओके, द ऑलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड इनटू द थिन फिल्म। ठीक है, थिन सर्कुलर स्पीड में अब स्प्रेड हो रहा है तो रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ द मॉलिकुलर थिकनेस ऑन द वाटर सरफेस। देखते हैं स्प्रेड हो गया, कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। ओके, ये पूरे जो ड्रॉप है वो उस पूरे लाइकोपेडियम पाउडर है उस पर स्प्रेड हो गया, रेड कलर का पाउडर उस पर पूरा स्प्रेड हो गया। अब स्प्रेड हो गया तो हम इसे इजीली उसका थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं। चलो आगे। सी, वो एक सिंगल लाइन में होगा, उसके ऊपर दूसरा कोई लेयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेयर यानी कुछ ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये पहला लेयर है, ये हमारे पास ये लेयर है, ठीक है, उस पे ऊपर ऐसा कुछ दूसरा लेयर है, इसके ऊपर कुछ ऐसा लेयर है। ऐसा ही लेयर था एसिड में, तो उसे पानी के साथ मिक्स किया, तो पहले पानी के साथ मिक्स किया तो ये क्या हुआ, पहले ये चला गया, उसके बाद ये हो गया, मीन्स चला गया मीन्स चला नहीं गया, लेकिन क्या हुआ, वो एक ही लाइन में स्प्रेड होते गए और एक साथ में स्प्रेड होते होते एक पूरा लाइन बना दिया। ठीक है, एक पूरा स्प्रेड हो गया। तो यहाँ पे स्प्रेड होते हुए ये पूरे लाइकोपेडियम पाउडर पे स्प्रेड हो गया। तो यहाँ पे वो जो स्प्रेड हुआ वो कौन सा वो लेयर बोलेंगे, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। सी दिस द पॉइंट बी, इट फॉर्म अ मोनो मीन्स द सिंगल लेयर, सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ ऑलिक एसिड ऑन द वाटर। और जो हमारा अल्कोहल है वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल इज एवोपरेटेड। अभी हम सब सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, हाथ में जैसे डालते हैं, थोड़ी बार रब करेगा तो पूरा जिसमें स्पिरिट रहेगा, अल्कोहल होगा, वो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा क्या हो जाएगा, अल्कोहल एवोपरेट हो जाएगा। तो अल्कोहल एवोपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, ऑलिक एसिड रहेगा। तो ऑलिक एसिड के ड्रॉप का हमें उसका डायमीटर, उसका थिकनेस और हमें उसका लेंथ मेज़र करना है तो हम इसे इजीली मेज़र कर सकते हैं। देखिए, वी डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द ईच ड्रॉप। यहाँ पे जो कोई भी ड्रॉप है उसका वॉल्यूम, एक सिंगल ड्रॉप है, वो सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम V है। यहाँ पे हमने n नंबर्स ऑफ वॉल्यूम दिया, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है n नंबर्स ऑफ, हमने स्मॉल n नंबर्स ऑफ ड्रॉप्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, NV सेंटीमीटर क्यूब। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ओके, सी दिस। ओके, अब हमने वो फर्स्ट सॉल्यूशन S2 बना था, वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे हमने पढ़ा था 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 1/20 ऑफ ऑलिक एसिड। ओके, यहाँ पे कितने ड्रॉप्स ले हमने, n नंबर्स ऑफ ड्रॉप ले और ईच ड्रॉप कंटेन V वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि NV वॉल्यूम कंटेन हाउ मच। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एन वी मल्टीप्लाई विद द वन एन वी और वन डिवीजन में आ गया, तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल गया एन वी 20 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द टोटल वॉल्यूम जो लाइकोपोडियम पे जितने भी ड्रॉप स्प्रेड हुआ उसके टोटल वॉल्यूम हम यहाँ पे मिल गए। ओके, लेट्स सी आगे। ये देखिए, ये हमें ये लाइकोपोडियम, ये सिर्फ समझने के लिए है। लाइकोपोडियम में ये पूरे स्फीयर, ये पूरी जगह पे ये ऐसे ड्रॉप स्प्रेड हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ होगा, ये देखिए जो डायमीटर दिखा रहा है उसे हम उसकी थिकनेस बोल सकते हैं, ठीक है। जो डायमीटर है वही उसे थिकनेस बोल सकते हैं। तो पहले तो हमें उसका एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्कुलर फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ हमें उसका डायमीटर पता होगा, जब डायमीटर पता होगा तो हम उसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका डायमीटर है डी, तो डी से डायमीटर है, सर्कुलर फॉर्म में डायमीटर आ जाएगा तो इसका रेडियस मिल जाए। जो रेडियस मिल जाए तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। तो हम उसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं। एरिया का इक्वेशन क्या है, पाई आर स्क्वायर फॉर द सर्कुलर लेयर और अबो लेयर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला का एरिया इंटू लेंथ। और यहाँ पे लेंथ की नहीं बात करें, थिकनेस ऑफ द लेयर की बात करें, जो हमने फिगर में दिखाया हुआ है। लेट्स सी अगेन, तो हमें यहाँ पे थिकनेस डिफाइन करना है। तो सी, ये देखिए ये थिकनेस है, वो थिकनेस इज इक्वल टू नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द गिवन ड्रॉप्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम, हमें थिकनेस डिफाइन करना है, तो थिकनेस पे यहाँ रहेगा एरिया को डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाए, थिकनेस टी इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लेयर एंड द एरिया ऑफ द लेयर। चलो वॉल्यूम ऑफ द लेयर, टोटल वॉल्यूम हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है एन वी 20/20, और एरिया इस हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए। तो हम इससे थिकनेस से, और इसे क्या बोले, थिकनेस इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द गिवन ड्रॉप। ओके, और वही ड्रॉप से पूरा सरफेस पे, पूरा सरफेस उन लोगों ने कवर किया हुआ है, तो उसकी वजह से हम उसका थिकनेस और उसका डायमीटर और उसका लेंथ इसी फॉर्मूला से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक मेथड था ऑलिक एसिड का डायमीटर, ऑलिक एसिड का थिकनेस, और हम उसे भी बोल सकते हैं ऑलिक एसिड का रेंज डिफाइन करने के लिए सिंपल मेथड हमें किया हुआ है। एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑलिक एसिड का मेजरमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या आ गया, रेंज ऑफ द लेंस, ठीक है। हम यहाँ पे रेंज ऑफ द लेंथ की बात करें तो हम बहुत छोटा, मीन्स द मॉलिक्यूलर को मेज़र किया, एटम को मेज़र कर सकते हैं बाय द डिफरेंट मेथड। उसके बाद लार्जर डिस्टेंस मेज़र किया, लार्जर डिस्टेंस बिटवीन, मीन्स क्या, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू द प्लैनेट, अर्थ टू दी, हम क्या बोल सकते हैं, अर्थ टू दी डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज देखते हैं कैसी है, रेंज की बात में क्या आ रहा है, सी दिस, ओके ओके। The size of the object we come across in a universe vary over a very wide range. Very wide range में आएगा, सबसे छोटे से सबसे बड़ा वाइड रेंज में। यहाँ पे देखें कौन सा रेंज है, 10⁻14 मीटर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और द लार्जर रेंज कौन सा, 10⁻25 रेडियस ऑफ द यूनिवर्स। वो सब हम यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सकते हैं। याद कर लेना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, सर ने बहुत बार बोला है। लेट्स सी, ओ यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, 1 फर्मी, ओके, इट्स जस्ट एन यूनिट। 1 फर्मी से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी, 1 फर्मी से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल है 1F, और उसे मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। उसी तरह 1 एमस्ट्रॉन्ग, वो हम अभी देखेंगे 10⁻10, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, और 1 AU का वैल्यू क्या है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सन फ्रॉम द सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 AU, ये याद रखना। 1 लाइट ईयर इज इक्वल 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ओके। ये लाइट ईयर समझना। हम लोग जब भी स्काई में देखते हैं, हमें स्टार दिखते हैं, तो स्टार चमक रहे होगे, वो ट्विंकलिंग करते होगे, वो हम देख सकते हैं। तो कभी सोचा है कितना दूर स्टार है, इतना दूर डिस्टेंस का हम यहाँ कैसे देख सकते हैं, है ना। आज स्पार्क हम
घर में रहते हो तो जब भी लाइट्स ऑन करते हो तो उसका जो लाइट है वो हम तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो स्टार की लाइट है वो कितने सालों पहले चमका होगा, तो जो चमका होगा ना कितने सालों पहले, वो आज हम देख सकते हैं। बहुत सालों पहले चमका होगा जो आज देख सकते हैं, क्योंकि उसकी लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स व्हाट, कि 3 × 10⁸मीटर ट्रैवल करने में उसे 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। इसमें एक ईयर में कितना ट्रैवल करेगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। हमारे घर में क्या होगा, लाइट्स ऑन करोगे तो तुरंत ही वो स्प्रेड हो जाएगा, ओके। और सबसे तेज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, 1 पर सेक, 3.08 × 10⁻16 मीटर, okay. The distance at which average distance of Earth's orbit subtended angle of 1 arc second, इसे क्या बोलेगा, 1 पर सेकंड। एक सिंपली मेज़र करके हुए मैं आपको बोलता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे इसे मेज़र करते हैं, ठीक है। इसे एक ब्लैंक स्लाइड पे चले जाते हैं, यहाँ पे एक ले लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा सन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, चलो। और ये हो गया हमारा अर्थ को ई से, तो ये सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है इसे 1 AU बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 AU, ठीक है, 1 AU बोलेंगे। समझ लो यहाँ एक स्टार है, ओके। यहाँ एक स्टार है, ये इस स्टार को, और ये देखो ये पूरा ऑर्बिट में घूमेगा, अर्थ का एक ऑर्बिट होगा, ये ऑर्बिट में घूमता होगा। तो अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस है AR, वो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 AU, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 AU। जब ये घूम रहा होगा तो घूमते घूमते ऐसी पोजीशन में आ जाएगा कोई एक स्टार का, ये स्टार, ठीक है। और ये सन से, समझ लो ये सन से, ये सन है हमारा, ये सन से वो कोई स्टार, ये स्टार है का जो डिस्टेंस है ये, तो ये जो आर्क यहाँ, ये जो 1 आर्क सेकेंड का ये एंगल क्रिएट करेगा, 1 आर्क सेकेंड का, घूमते घूमते स्टार के साथ 1 आर्क सेकेंड का एंगल जब जब क्रिएट करेगा, तब वो स्टार और सन के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसे बोलेगा 1 पर सेक, ठीक है। समझ लेना, ये सन से अर्थ का डिस्टेंस 1 AU हो जाएगा। अर्थ पूरा घूमता अपने ऑर्बिट में घूमेगा, तब ऐसी कोई एक स्टार को आप कंसिडर किया, तो स्टार के साथ स्टार का, ये सन और स्टार के बीच का एक डिस्टेंस रहेगा। जब भी ये घूमता घूमता ऐसी पोजीशन में आ जाएगा कि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 1 आर्क सेकेंड, क्या हो जाएगा, 1 आर्क सेकेंड। जब ये 1 आर्क सेकेंड हो जाएगा तब ये दोनों का बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 पर सेक, ठीक है। इसे क्या बोलेगा, 1 पर सेक। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट। क्या दिया हुआ है, रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द लेंथ, ठीक है। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज दिया हुआ है, प्रोटॉन से लेके सीरीज प्रोटॉन फर्स्ट 10⁻⁻15, उसके बाद दिया हुआ है एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻14, हाइड्रोजन एटम 10⁻10, ठीक है। ये सब छोटे छोटे छोटे, थिकनेस ऑफ द पेपर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7, मैं सभी नहीं देख रहा हूँ। साइज ऑफ द गैलेक्सी हाईएस्ट 10⁻21, और लास्ट सबसे बड़ा 10⁻26, डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो सबसे छोटा द साइज ऑफ द प्रोटॉन से लेके ये 10⁻26 डिस्टेंस टू द बाउंड्री of the observable universe, which can able to measure by using the different method of the physics, direct as well as indirect method. I hope I am clear over here. Okay, यहाँ पे हमारा मेजरमेंट ऑफ द लेंथ का पोर्शन फिनिश होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओह, थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।